अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं स्पेशल दही फुल्की, चटपटी और मज़ेदार सी। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है 150 ग्राम बेसन और उसको मैंने छान के साफ़ सुथरा करके एक बाउल में रख लिया है। साथ ही मैंने इसमें डालने के लिए हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, नमक हस्ब ज़रूरत और 1/4 टीस्पून मैंने खाने का सोडा लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया और पुदीना लेके उसको बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने इसके साथ ही ली है एक अदद छोटी दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको भी मैंने बारीक कटिंग करके चॉप कर लिया है। और एक अब हमें चाहिए होगा बड़ा बॉल, उसमें हम अपना बेसन ऐड करेंगे, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी फुटकी वगैरह ना हो, गुठली वगैरह ना हो। बेसन को फेंटने से पहले स्ट्रेनर में छान लेने से यही फ़ायदा है कि बेसन बहुत अच्छे तरीके से इक्वली हर तरह से फिट जाता है। ये देखिए, मैंने जो आपको मसाले मेंशन किए थे वन बाय वन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसको फोक की मदद से मैं पहले अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको मैं फेंटती जाऊँगी। अच्छा, पानी हमें 1 कप चाहिए होगा, लेकिन मैंने एक साथ ही 1 कप ऐड नहीं किया है। इसमें थोड़ा-थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हुए मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ये देखिए, मैं हल्के हाथ से पानी ऐड करती जा रही हूँ और उसको अच्छे तरीके से कांटे की मदद से फेंटती जा रही हूँ। ये देखिए, आपको भी बिल्कुल इसी तरह करना है। अगर आपको हल्दी नहीं डालनी तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाल लेंगे तो अच्छा कलर आता है। इसमें ज़र्दे का रंग बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ चुटकी भर हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से फ़ोर्क की मदद से बीट करती जाऊँगी ताकि हर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाला है वो अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया, पुदीना, प्याज़ और चॉप की हुई मिर्चें भी ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने प्याज ऐड की है। अब हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें वन बाय वन मैं करती जा रही हूँ और फिर इसको एक दफ़ा फिर फ़ोर्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, बीट करूँगी और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। ये देखिए, बेसन फेंटने में मुझे 1 कप पूरा पानी शामिल करना पड़ा है और अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब हम आ जाते हैं दही रेडी करने के लिए। उसकी हमें चटनी बनानी है। उसके लिए हमने 5 से 6 साबुत गोल वाली मिर्च ली है, 3 लहसुन लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, नमक हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है और पीस के मैंने इसको मोटी-मोटी सी इसकी चटनी बना ली है, जो कि हम दही में शामिल करेंगे, जिसमें हमें इसमें फुल्कियाँ शामिल करनी है। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये मेरा 1 पाव दही है। इसको मैंने बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और एक दफ़ा फिर मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें जो मैंने चटनी पीसी थी साबुत मिर्चों की और लहसुन की, वो मैं इसको डालती जाऊँगी और इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊँगी और देख लूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च और नमक उसके हिसाब से मैं कम लगेगा तो 3 बार ऐड करती जाऊँगी, मतलब 3 टेबल स्पून डलेंगे। अगर आपको ज़्यादा या कम करनी हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं।
ये देखिए मैंने दही में लहसुन की और लाल मिर्च की चटनी शामिल करके उसमें 2 कप पानी शामिल करके उसको अच्छे तरीके से मैंने रख दिया है। अब जो मैंने 10 मिनट के लिए बेसन रेस्ट के लिए छोड़ा था, 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हमें बिल्कुल लास्ट में इसमें 1/4 टीस्पून जो है खाने का सोडा शामिल करना है, वो मैंने शामिल कर दिया है। और ये देखिए मैं आपको करीब से ज़ूम करके दिखा रही हूँ कि बेसन में हमें छोटे-छोटे से बबल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि हमारा बेसन बहुत ज़बरदस्त तरीके से भिड़ चुका है। ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और अब मैं इसको स्पून की मदद से फुल्कियाँ बनाती जा रही हूँ। ये देखिए हमारी फुल्कियाँ जो हैं एक साइड से सिक चुकी हैं, मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट इस साइड से भी मैं फ्राई करके अच्छे तरीके से प्लेट में निकाल लूँगी। और जो हमने जिस पतीली में अपना दही तैयार किया था चटनी डाल के, उसमें मैं ये फुल्कियाँ शामिल करती जाऊँगी हैंड टू हैंड। कोई भी इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको पानी में डिप करने की ज़रूरत है। हम डायरेक्ट जो हमने अपना दही फेंट के तैयार किया है, उसमें हमने 2 कप पानी इसीलिए डाला था क्योंकि हमें जो फुल्कियाँ हैं डायरेक्ट दही में शामिल करनी है, हमें कोई भी पानी-वानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही लिक्विड इसीलिए रखी थी ताकि हमारी जब फुल्कियाँ जाएँ दही में, तो वो उस पानी को जो एक्स्ट्रा पानी हमने डाला है उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी, हमारी फुल्कियाँ सॉफ्ट हो जाएँगी और हमारा बेसन और दही जो है बिल्कुल इक्वली सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारी दूसरी टिप भी जो है वो फुल्कियों की फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको भी अपने दही में शामिल करूँगी। उसके बाद इसके तड़का लगाने की बारी आती है। तड़का लगाने के लिए हमें सिंपल 2-3 जवे लहसुन के चाहिए, साबुत गोल मिर्च चाहिए, ज़ीरा चाहिए। उसके अलावा मुझे थोड़ी-सी हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च पसंद है, तो मैं वो भी शामिल करती हूँ बघार में। और इस तरीके से हम इसमें बघार लगा देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा माशाल्लाह बघार लगा है। इसकी लुक देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। और मैं अब आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारा डिश आउट हो गया है दही फुल्की। इसमें मैंने चाट मसाला, दही बड़ा मिक्स मसाला ऐड किया है। उसके लिए सादे चावल बॉयल किए हैं। हम लोग सादे चावलों से खाते हैं, बहुत से लोग इसे रोटी पसंद करते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह जी कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और ये देखिए आप अभी इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिएगा कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट फुल्की बनी है हमारी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल जिस तरह मैंने बताई आप बिल्कुल वैसे ही रेसिपी फ़ॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ऐसे ही यम्मी सी मज़ेदार सी आपकी भी दही फुल्की तैयार होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।